साईं की बात। बच्चे, जीना सीखना होगा तुम्हें। तुम जीना नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तुम्हारा ये जीवन तुम्हें यूं ही नहीं मिला। तुम्हें मैंने विशेष आशीर्वाद देकर इस धरती पर भेजा है मेरे बच्चे। तुम यूं ही नहीं आए यहाँ पर। तुम्हें विशेष आशीर्वाद है मेरा। तुम्हें अपने लिए तो जीना ही जीना है, लेकिन तुम्हारे माध्यम से कई और लोगों का जीवन भी संवरेगा मेरे बच्चे। तुम यूं ही इस जीवन में नहीं आए हो। तुम ना बहुत अलग हो। तुम मेरे खास बच्चे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो। और तुम्हारा जीवन कुछ अलग है, सबसे हटके है। जो ये दुनिया की भीड़ है ना, इसमें तुम नहीं हो। तुम इन सबसे बहुत बहुत अलग हो मेरे बच्चे। सबसे अलग बच्चे हो मेरे, बहुत प्यारे बच्चे हो मेरे। और सुनो, एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। जितना तुम्हारा वेतन है ना, वो सबके सामने मत खोल कर रखा करो, क्योंकि कुछ लोगों की नज़रें ना तुम्हारे वेतन पर अक्सर होती हैं मेरे बच्चे। अक्सर उनकी नज़रें तुम्हारे वेतन पर हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो वेतन है ना, उसमें से तुम कुछ पैसों का निवेश करो अपने लिए, अपने भविष्य के लिए। क्योंकि सच्चाई तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। तुम्हारे जो अपने हैं ना, जो आज तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ है ना, असलियत में वो तुम्हारे अपने हैं ही नहीं। जब भी वक्त बुरा आता है ना, तब तब तुम्हारा वो साथ बिल्कुल नहीं देते। और ये बात तुमने देखी भी है, तुम जानते हो इस बात को। और कल को कैसा दिन आए, क्या भविष्य होगा, क्या होगा, तुम नहीं जानते। तो कल को आने वाले समय के लिए मेरे बच्चे, अपने भविष्य को तुम्हें सुरक्षित करना होगा। और सुनो, मत चिंता करो कि तुम्हारे बिजली का भुगतान नहीं हुआ। मत चिंता करो कि तुम्हारे बच्चों की फीस नहीं पहुंची। मत चिंता करो कि तुम्हारा राशन नहीं आया। मत करो चिंता। तुम्हारा बाबा है ना, तुम्हारा बाबा सब कुछ कर देगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इतना मत चिंता किया करो, जब मैं हूँ ना, तो मैं सब संभाल लूँगा, मैं सब देख लूँगा मेरे बच्चे। अभी के लिए जानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से तुम बहुत परेशान भी हुए हो, लेकिन वो सब धीरे धीरे कर कर सही हो जाएगा। देखो, अब जीवन तुम्हारा जो बहुत गलत रास्तों की तरफ था, धीरे धीरे कर कर वो अब सही दिशा की तरफ आ रहा है ना, तो फिर और भी सब कुछ धीरे धीरे कर कर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। चिंता बिल्कुल भी मत करो, समझ रहे हो ना। और सुनो, तुमने कोई चीज़ सीखी थी और सीखते सीखते तुमने बीच में बंद कर दी, सीखना ही छोड़ दिया, तुमने अभ्यास करना छोड़ दिया। ऐसे थोड़ी होता है मेरे बच्चे। देखो, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं ना, तो उसे लगातार हमें करते रहना चाहिए, उसका अभ्यास लगातार करते रहना चाहिए। अगर करोगे तभी सीख पाओगे ना, तभी कर पाओगे ना। तभी इस कारण लोग तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा यही कहते हैं कि तुम कुछ नहीं सीख सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। और इसमें सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है कि तुमने उसे छोड़ा, तुमने अभ्यास नहीं किया। और अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ में मेरे बच्चे। अगर तुम मेरा ध्यान भी करते हो ना, उसमें भी अभ्यास की ज़रूरत होती है। अभ्यास बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, बहुत ज़रूरी है। और सुनो, मुझे पता है कि तुम्हारा मन ना कभी कभी बहुत अटपटा सा होता है। कभी कभी रोज़ाना की ज़िंदगी से तुम परेशान हो जाते हो। वही रोज़ सुबह उठना, अपना काम करना, दफ्तर का काम करना, घर का काम करना, इससे बात करना, उससे बात करना। परेशान हो गए हो ना इस ज़िंदगी से। अब कुछ अलग सा चाहते हो, कुछ अलग सा। तो सुनो मेरी बात को। इस अलग से के लिए ना, तुम अपने जीवन को बदल तो नहीं सकते, अपने परिवार को, अपने माहौल को बदल नहीं सकते, लेकिन कुछ अपने साथ कुछ अलग सा कर सकते हो। कुछ अपने लिए ऐसी चीज़ें करो जिससे तुम्हें खुशी मिले, जिससे तुम्हें कुछ अलग होकर ना कुछ नया सा अनुभव तुम कर सको मेरे बच्चे, कुछ अलग सा। और सुनो, जब भी तुम प्रेम पूर्वक मुझसे कोई सवाल जवाब करते हो ना, कुछ भी सवाल जवाब करते हो ना, बहुत प्यार से करते हो ना, तो उसका जवाब मैं तुम्हें अवश्य ही देता हूँ मेरे बच्चे, अवश्य देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें नहीं देता, मैं तुम्हें अवश्य ही देता हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी जब मुझे ज़रूरत नहीं लगती ना कि तुम्हें जवाब उस वक्त नहीं देना है, मुझे तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से कुछ करके दिखाना है, कुछ अलग सा करना है ना, तो उस वक्त के लिए ना मैं बिल्कुल खामोश हो जाता हूँ। और तुम्हें फिर अलग सा महसूस होता है। बहुत गुस्सा भी कभी कभी आता है। कभी कभी तुम बहुत चिड़चिड़े भी हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि बाबा तो मुझे जवाब ही नहीं दे रहे, बाबा तो शांत हो गए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम नहीं ध्यान देते हो कि तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार। अगर उस वक्त मैं तुम्हें जवाब नहीं दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं जवाब दूंगा, अवश्य दूंगा, लेकिन थोड़े समय बाद। समझ गए ना मेरी बात को। थोड़ा मुझे भी समझ लो ना, जैसे मैं तुम्हें समझता हूँ ना। तुम्हारे बाबा तुम्हें समझते हैं, तुम्हारे स्वभाव को समझते हैं, तो उसी तरीके से तुम मुझे भी समझो ना कि तुम्हारे बाबा भी कैसे हैं। अगर वो कुछ नहीं बता रहे, नहीं कुछ कर रहे हैं,
खामोश हैं तो तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए ही कुछ कर रहे हैं ना। तुम्हारे बाबा इस धरती पर क्यों हैं? सिर्फ तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हारे लिए तो हूँ मैं। सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मुझे क्या चाहिए? मेरे पास तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए इस धरती पर हूँ कि तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सकूँ, तुम्हारे लिए कुछ कर सकूँ ना। मैं वो करना चाहता हूँ मेरे बच्चे, और मैं करूँगा तुम्हारे लिए, सब कुछ करूँगा। और सुनो, अगर सामने वाला कुछ काम अच्छा कर रहा है, उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि उसने कुछ किया है। या तुम्हारा काम कुछ कम चल रहा है तो तुम पर कोई टूना टोटका कुछ गलत चीज़ें की हैं। देखो, इस ज़िंदगी में टूना टोटका ये सब होता है, मानता हूँ, काला जादू ये सब होता है। कई लोग ईर्ष्या में आकर कर भी देते हैं, लेकिन हर बार यही हो ये चीज़ संभव नहीं है मेरे बच्चे। कभी कभी चीज़ें ना तुम्हें जो दिखाई दे रही होती हैं वो नहीं होती हैं। कभी कभी तुम्हारे काम में ही कुछ कमी होती है, कभी कभी तुम्हारे व्यवहार में ही कुछ कमी होती है कि जो ग्राहक है ना, वो कभी कभी तुम्हारे पास इसलिए भी नहीं आता तुम्हारे व्यवहार को देखकर, क्योंकि उनका व्यवहार और तुम्हारे व्यवहार में, उनकी मिठास में और तुम्हारी मिठास में फ़र्क है। हो सकता है कि तुम्हारे काम में फ़र्क हो सकता है कि तुम्हारे जो दुकान में लोग हैं उनमें फ़र्क हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे बच्चे, बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। तो उन कमियों को देखने की कोशिश करो, बारीकी में जाओ कि ऐसा क्या है। तुम उसे समझने की कोशिश करोगे ना तो तुम उस तह तक पहुंच पाओगे कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है। बात को समझा करो। और सुनो, तुम एक बार बहुत आगे उठ गए थे, बहुत आगे चले गए थे, फिर वापस तुम लौट आए। डर की वजह से घबरा गए हो। डरो मत। देखो, जब तुम इतना आगे बढ़े हो ना तो तुम्हें और आगे जाना चाहिए। ये मैं तुमसे कह रहा हूँ और मैं तुम्हें आगे लेके जाऊँगा। तुम्हारा पीछे आने का, पीछे कदम बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। जब एक बार कदम आगे बढ़ा लिया ना तो पीछे आने का कोई मतलब नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। और सुनो, कभी कभी ना अपने लिए जीवन जी लिया करो मेरे बच्चे। सबके लिए सब कुछ करते हो, सबका ध्यान रखते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन बस जहाँ बात तुम्हारी आती है ना, खुद की आती है, वहाँ अपने आप को हमेशा नज़रअंदाज कर देते हो। हमेशा, जो गलत है मेरे बच्चे। तुम्हें हमेशा अपने आप को भी सर्वोपरि रखना चाहिए ना। ये गलत चीज़ है ना मेरे बच्चे। ऐसा क्यों करते हो अपने साथ? अब मैं तुम्हें डांट भी नहीं सकता ना, क्योंकि हर कोई तुम्हें डांटता रहता है, हर कोई तुम्हें सुनाता रहता है। अब मैं भी तुम्हें सुनाऊंगा तो सब में और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा, क्योंकि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, और मैं तुम्हें डांट नहीं सकता। लेकिन हाँ, तुम्हें समझा सकता हूँ कि समझो। अपने आप को बार बार यूँ नज़रअंदाज मत करो, अपने साथ यूँ गलत व्यवहार मत करो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, जिस चीज़ की तुम मुझसे इजाज़त लेना चाहते हो ना, दी मैंने, तुम्हें स्वीकृति दी मेरे बच्चे। जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, जैसे भी जीना चाहते हो ना जियो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, पहले भी था और आज भी हूँ, और हमेशा रहूँगा तुम्हारे साथ, हमेशा रहूँगा। और सुनो, आज रात को सोने से पहले 5 बार मेरा साईं गायत्री मंत्र बोलकर सोना मेरे बच्चे। तुम्हें कुछ आज सपना दूंगा, कुछ अलग सा सपना, और उस सपने में ना कुछ अलग सी अनुभूति होगी तुम्हें, कुछ संकेत होंगे जो तुम्हें समझने होंगे मेरे बच्चे, जिसकी वजह से ना तुम्हारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है। बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जहाँ पर वो ख़त्म हो जाएंगी, या जड़ से ही ख़त्म हो जाएंगी। तुम देख लेना, कुछ ऐसी चीज़ें मैं करवाने वाला हूँ तुमसे। और सुनो, तुमने मन ही मन मुझसे कल कुछ कहा था कि साईं ऐसा करवा दो। अगर आप सच में मेरे साथ में हो तो देखो, वो हुआ ना जो तुम चाह रहे थे, वही हुआ ना। तुम्हें क्या लगा था कि मैं नहीं सुनूंगा? देखो, मैंने तुम्हारी बात सुन ली ना। तुमने कहा था, तुमने मुझे आजमाने की कोशिश की थी, और देखो वो हुआ। जो तुम चाहते थे वही हुआ, और वैसा ही हुआ मेरे बच्चे। अब बोलो, अब समझ में आया ना कि तुम्हारे बाबा हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे बाबा हैं तुम्हारे साथ में। यूँ घबराया मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, हमेशा रहूँगा। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।